तिलावत करने लगा हूं जो बच्चों को भी याद है, लेकिन उसके पसे पर्दा जो कुछ छुपा है वो हर मुद्दे इल्म को भी पता नहीं। और मोबाइल फोन बंद रहा है बच्चों, बिल्कुल मोबाइल की भी आप नजर आ रही मोमिन जिनके हाथ में मोबाइल बराए करम उनको साइलेंट पे करके अपनी जेब में रख ले। कैमरे भी लगा रखे हैं और फिर अपना काम भी कर रहे हो, ये दोनों काम नहीं चलेंगे मेरी वजह से। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून तो याद काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबुदून मा आबुद। कह दो अरे हबीब ऐ काफरो, इन काफरों से तो इस तरह की वालों इतनी बरामदियों से खुदा खुद नहीं बोलना चाहता। जो 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 मोमिन से खुद कह देता है यारी और रजीना मनी, लेकिन कहीं यारी और रजीना काफर को नहीं कहा। तुम कहो इन बदबख्तों से कि मैं मौलाना आप जो आए थे इसके जरा लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। रसूल को कहना ये चाहिए था ला आबुदु मन ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मन आबुदू, क्योंकि माँ जो है ये गैर ज़बील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, मन ज़बील उकूल के लिए। चलो काफिर तो बुत पूजते थे, रसूल तो तौहीद परस्त था, तो रसूल के लिए वो फरार से माँ क्यों है? अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं, बस यहां नक्श कर लेना। कह दो आए काफिरो, जिस हकीकत की इबादत तुम करते हो उसकी मैं नहीं करता, और जिस हकीकत की इबादत मैं करता हूं तुम नहीं करते। जी अब आखिरी मंदिर पर जो कनात के साथ खड़े हुए हो, हर एक के लिए दावत देने बस मैं तो मजीद खत्म करना चाहता हूँ और अपने मकसद की तरफ बढ़ गया हूँ। जागते रहना, साल उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। ये आयत बताती है कि जमाने का हर इबादत गुजार बड़ी भी तरक्की कर ले तौहीद परस्त होगा। हकीकत तौहीद की इबादत ये करते हैं। मैंने आयत कुछ सोच के ही पढ़ी है, मुझे एक फिक्रा याद आ रहा है तेरे चौथे इमाम की ज़ियारत का, और मेरा यही से साहिब दिल कर रहा है मैं मिंबर से ही परवाज कर जाऊं। उसमें जुमला ये है अशहदु अन्नका अबद्दल्लाह हक़्क़ इबादतिही, ऐ सज्जाद मैं गवाही देता हूं तूने उसकी इबादत का हक अदा कर दिया। नारे की छुट्टी नहीं लेते हो, छुट्टी ले लो।
यहाँ तुझे सुस्ती घेर रही है यार कहने से। अगर कयामत के दिन इतनी देर अली खामोश हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। पहले पढ़िए बात इस लक्ष्य पर। यहाँ बहुत से किताब आप सुन चुके हैं शहरनार जी से। ये नहीं है लेकिन मेरा इल्मी कद बहुत छोटा है। जिस घर की बात कर रहा हूँ वो इतने बड़े हैं कि उनका सर तौहीद से छूता है। और मैं कह गया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जुमला काटे हाँ, बस उनके आगे तो नहीं कि वो इतने ऊंचे हैं। तो मैं क्या कहूँ, मैंने बड़े बड़े मासूमों के लिए ये फिक्रा पढ़ा है, अबदता हक़्क़ल इबादत है। किसी इमाम का नाम लेकर कहा जाता है, मैं गवाही देता हूँ आपने इबादत कहाँ अदा किया। सज्जाद के लिए है अबदतल्लाह हक़्क़ा इबादत ही, तूने इबादत का हक अदा नहीं किया, उसकी इबादत का हक। मुझे नहीं पता मेरे सामने तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं। अल्लाह के खाने के पास तो खरीद हो। इबादत का हक अदा करना और है, उसकी इबादत, हुवियत की इबादत। हुवियत तौहीद से बड़ी है। जी। अब बादशाह लाल हुवियत तौहीद से कहीं आगे है, कहीं ऊंची है जमीन, और इसने हुवियत की इबादत का हक अदा किया। या किसी मासूम के तुम्हें एक हकीकत में 2 लक़ब नहीं मिलेंगे सिवाय इस इमाम के। ये अकेला पैगंबर ज़ैनुल आबिदीन भी है, सय्यदुल साजिदीन भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है मेरी बात? ज़ैनुल आबिदीन भी इसी को कहते हैं, सय्यदुल साजिदीन भी इसी को कहते हैं। इसीलिए तो कुरान मौलाना तुम्हारे रसूल को अल्लाह ने कुरान में साजिद नहीं कहा, आबिद कहा है। क्योंकि अल्लाह के इल्म में था मैंने इसके बेटे को ज़ैनुल आबिदीन कहता है। बेटा बाप की जिन्नत तो हो सकता है, क्योंकि ये तो वो घर है जहाँ बेटियां बाप की जिन्नत हो जाती। जिस घर में बेटियां बाप की जीनत है तो बेटा क्यों नहीं हो सकता? तो रसूल को आप कहा था कि बेटा जीनत बने, साजिद इसलिए नहीं कहा। अल्लाह के इल्म में था कि सय्यदुल साजिदीन इसका बेटा होगा, तो मोहम्मद का सरदार तो हो नहीं सकेगा। बाकी कराची वालों लिस्ट खुद बना लेना, जो जो साजिद होगा, जहां जहां साजिद होगा, सियादत सज्जाद के पास होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आलम रब्बानी ने जुमला लिखा है, क्या लग रहे हो? मुझे जब याद आता है ना, मैं तो अर्श से आगे उड़ जाता हूँ कहीं। अब हो सकता है मेरे जाने के बाद में क्या हो जी, अर्श तो आखिरी मकान है, उसके आगे तो मकान ही कोई नहीं, ये कहाँ उड़ता है भाई? मैंने मकानी में भी अली के शिया देखे हैं। सलामत ये
चेहरों पे सवालिया है, मुझे पता नहीं कि जल्दी जल्दी इंजमा बोल दो। सादिक आल मोहम्मद से पूछा गया था, मौला कि करूबीन क्या है? जियो, अब जो जवाब देने इमाम ने दिया वो यहाँ लिखना, फरमाइनल करूबीन कौमुम मिन शीयतना वराअल अर्श लो कुस्समा नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लक। करूबीन अर्श के पीछे, अब मैंने अभी बताया ना कि अर्श आखिरी मकाम है, उससे पीछे ला मकानी है, और ये ला मकानी में रहते हैं इनके शिया तो मिले ला मकानी में, मालिक कहाँ मिलेंगे? अल्लाह अकबर जी। फरमाया और वो इतने नूरी हैं, तुम्हारा इमाम कह रहा है मैं गिर जाता भी कुछ नहीं कर रहा। उससे नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम, अगर एक करूबी का नूर, एक करूबी का नूर रूए जमीन के इंसानों में तकसीम कर दिया जाए, सारे नूरी हो जाए। ये तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के शिया का नूर है। मालिकों का नूर अल्लाह जाने कहाँ है? शाहरुखाना आगे फरमाया लम्मा साला मूसा रब्बहु माशाअल्लाह, जब मूसा ने सवाल किया अल्लाह से जो भी किया, क्या किया था सवाल है? बेकार करा। अल्लाह अकबर। जब हजरत मूसा ने यह सवाल किया था, देखना मेरी तरफ, जिब्रील आ गया, मसह अला ऐनैहि, जिब्रील ने मूसा की आंखों पे बस किया। मूसा ने देखा कि 70,000 मूसा मुख्तलिफ आलम में खड़े हैं। मुझे बात है ऐसी आती है, मजबूरी है? अब परेशान ना हो जाएगा कि पहले किसी ने नहीं बताया, मैं तो बता रहा हूं ना। 70,000 आलम में 70,000 मूसा खड़े हैं, और हर मूसा के हाथ में असा है, और सारे कह रहे रब्बे आरेगी, मारने वाले दीदार करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो आखिरी कोनों में दुबके हुए बैठे वो साल उठाना, मैंने तन्हाई में गुफरान मौलाना बैठ के सोचा ये तो जिब्रील ने मस किया, और उसे 70,000 मूसा नजर आए। अगर ये गुल्ला मस करता तो मैं जब मूसा ने सवाल किया अल्लाह से, जो भी किया, हमारा वाहिद अल्लाह ने एक करूबी को हुक्म दिया, क्या? यक्षफत नकाबान वजह, तो चेहरे से पर्दा हटा। तो मैं उसी की तजल्ली की झलक थी कि पहाड़ सुरमा हो गया, मूसा बेहोश हो गया। और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के शिया का नूर हकीकत नबी बर्दाश्त न करे, मालिक की हकीकत को तू बोल सकेगा बंदा? समझे? मुतर्जा था। अब इसने इबादत का हक अदा नहीं किया पेशा के इमाम ने, बल्कि जी बोला करो, बोलने से बात जल्दी समझ में आती है। हाँ, तुम्हें एक लफ्ज बोलने में सुस्ती हो रही है, तो हमसे कहते पढ़े जाओ। उसकी इबादत का हक
यानी ये अब्द हकीकत है। ये जिस तरह नजफ वाले के है ना नहजुल बलागा, इसी तरह तेरे इमाम सादिक की किताब है मिसबाह शरिया, हाँ उसमें है। किसी ने पूछा और अब क्या होता है, मैं तो क्या रहा, ये जहन में आके बैठा के लोगों पर जो गरम सुनाने की आदत नहीं, जितनी तलब होती है उतनी रसद होती है। मतलब अब क्या होता है, फरमा इसमें फी है सलासत हरफ है, फरमा अब में 3 हरफ हैं, अल ऐन वल बा वल दाल, ऐन बे दाल, हर हर्फ एक मानी पे दलालत करता है। अब बात किसी मौलवी की नहीं सुना रहा, तेरे मौला की सुना रहा हूँ। फरमाया अल ऐनो इल्मुहु बिल्लाह, अब्द की ऐन का तकाजा है कि अब्द को इल्म हो अल्लाह है क्या। जानता हो कि अल्लाह क्या है। वल बाओ बौनहु मिनल खल्क, और बे बताती है मखलूक में रह के भी मखलूक से अलग रहे। बलाए मखलूक में रहता हो, बैठा बंदों में हो, लेकिन उनसे अलग हो। बौन दूरी को कहते हैं, खल्क से, इंसान से सिर्फ नहीं। जी फिर तो जिसे मुझसे दूर न हो, जिब्रील से भी दूर हो। जिस पर कराची वालों लफ्ज़ से खल्क बोला जा सकता है, सबसे दूर हो। वद्दालो तुनुव्वुहु मिनल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा इम्तिहान भी है कि मेरी पढ़ी मजालिस किसको याद है और भूल कौन गया है। दाल दुनुब से है, यानी वो अल्लाह से दुनुब रखता हो। उफरान के 21 रोज़ा माह श्याम के प्रोग्राम में मैं आपको कुर्ब की 4 किस्में बता चुका हूँ। कुर्ब, दुनुब, लदुन, इंदियत है याद। हाँ, करीब तो बादशाह भी है, करीब तो मूसा भी है, लेकिन ये मौलाना को मुझसे दुनुब हासिल है। क्यों? ये इतना करीब है मेरे। हाथ दीजिए, ये देखा हाथ मिलेगा, यदि यहाँ हाथ मिलाया जा सके वो दुनुब। सूरह रहमान में अल्लाह कहता है जनल जन्नत है दान, जन्नत के फल दुनुब पे हैं, कानी है, यानी बैठे बैठे हाथ बढ़ा के तोड़ लो। और शब मिराज का अल्लाह कह रहा है सुम्मा दना, मेरा हबीब मकाम में दुनुब पे पहुंचा, यानी किसी ऐसी जगह बैठा था पर्दे के बाहर जहां किसी से हाथ मिला सकता। चले तो नहीं गए वहां। अच्छा, अब ये 3 हकीकतें हैं। अब सज्जाद अब्द हकीकत है, या मतलब छोड़ दे। यमान जैसा इल्म अल्लाह का इसको है, वो कौनैन में किसी को नहीं, और वो मखलूक में रह कर भी अलग होता है। तो मैंने आपको किसी मजलिस में बताया है, एक बंदा आया तेरे इसी इमाम के पास, कहते कि मैं नजूम का इल्म रखता हूँ और मेरा इल्म ऐसा है
कि मैं जमीन पे बैठे बैठे आसमानों की रफ्तार देख लेता हूँ। सज्जाद मुस्कुराए तो मैं हर अदुल्लो का अला रजुलन कद मर्रा मुस्तखल अलेना फिर ऐसा आलम में मकान ही मैं तुझे ऐसा शख्स बताऊं कि बस इतनी देर जितनी तुझे मेरे पास आए हुई है, इतनी देर में 12,000 आलम की सैर कर चुका है और अपनी जगह से हिला भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरकत भी नहीं की अपनी जगह से, रजूल परेशान होकर कहते मन हो वो कौन है, वो आना फरमान मैं हूं और कौन है। ये है बौन मिनल खल्क, मखलूक से दूरी। घबराहट तो नहीं हो रही, बताओ दोनों वो हो गए अल्लाह और दाल अल्लाह से दोनों रखा हो। मैं तो ये समझे हुए था मौलाना कि एक था जो दाना के मकाम पे था, ये तो सारे ऐसे निकले। मैंने 3-4 मिनट पहले कहा था कि एक आलम रब्बानी ने एक जुमला लिखा, मेरे 14 कलमों में शौर जाते हैं जब भी कभी मुझे याद आता है। आपकी नजर करने लगा हूँ, बिशारा के खुदा करेगा मुसल्ला हर बंदा खरीदेगा, सर उठाना हलाल डालो जहाँ जहाँ बैठे हो, और आखिर में जो खड़े हुए तब भी लोहे दिल से लिखना। वो कहते हैं ऐ लाहो दलीलुल वजूद वजहुहु सहीफतुल माबूद। सुभान अल्लाह। मैं अबरान शरा नहीं करूंगा इसलिए और तर्जमे से गुजारा करना है। जो हाजी मेरा है तुम्हारा भी वही है, खुद हाजी से हिदायत मांगा। फरमा सज्जाद की आंखें दलील है वजूद पर। दलील वजूद बच्चे बात खोल के बैठते हैं, मैंने इसमें कितनी दफा समझाया तुम लोगों को। हाँ, ये बैठक में कमरे में बैठने का अंदाज है, मजलिस में बैठने का नहीं। ऐना हो दलील वजूद, इसका वजूद पर दलील इसकी आंखें हैं। सारू खाना अगर मेरे साथ सैर करनी है ऊपर, वो वजह हो शहीफतुल माबूद और इसका चेहरा माबूद। उस शहीफे को तिलावत भी तो किया जाता है। अल्लाह जाने शहीफे की तिलावत करने वाला कौन है। लिहाजा भी जो पर्दे में होता है उसका कुछ ना कुछ ज़ुहूर से भी ताल्लुक होता है। अभी वहां वो कुरान के यहाँ बैठे हुए बात होने नहीं थी, जब ये दुनिया में तशरीफ लाया जरा मुफीदा दौड़ आई, जिसने सरकार और नसीहत को दूसरा नहीं बनाना दिया। आज तेरे को एक शब्द में तेरी मौजूदगी में दूसरा आदमी आ गया है।
नजला मिंबर से नाजिल हुए। कह गया तो रह गए नाजला नाजला भाई कुरान चाहे नातिक हो या शामिल तो नाजिल ही होता है। सलामत है बेशक अपने जाल से बढ़ाओ। ये तौहीद की 14 दलीलें हैं और दलील में खामी रह जाए तो फिर वो साबित नहीं होगा। इन्होंने उसे साबित करना है कराची वालों। हाँ, लिहाजा किसी कम दर्स के कहने में आपने ये शिर्क हो गया, ये कुफ्र हो गया, ये गुलू हो गया, ये शिर्क भगाने आए हैं, कुफ्र मिटाने आए हैं, गुलू की गर्दन काटने आए हैं। और खुदा की कसम ढूंढता फिरता हूं मौलाना में उस पहले मुशैरी को जिस बदबख्त और कम ज़र्फ ने पहली बार को खुदा कहा था। मुझे मिल जाए तो अल्लाह की कसम कीमा कर दूं, इतना कीमा करो कसाई न कर सके। क्यों? उसने हमारा नुकसान थोड़ा किया है। पता नहीं अभी अली ने अपना क्या बताया था, इसी कमजोरी से छुपा लिया। सारे खाना नाज़िल से जल्दी से खा रहा है। अब ये भी तो कर सकता था कि यदुल्ला खुद उठा लेता। फरमाइश कर रहे हैं किससे? अब ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, तीन मौके मेरा एक महदूद है, वाक़े से हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन मेरी नजर में जो गुजरे हैं वो 3 मौके हैं जब शाम वाली से अली ने फरमाइश की कि मुझे उठा के दे। मेरे ख्याल से थक गए थे। एक जब करबला वाला आया उस वक्त अली ने खुद उठा लिया था, लेकिन फिर जब जिसके अलम बनाते हो जब वो आया तो तुम उठा के दो। और आज ये दूसरा मौका है कराची वालों। अब कहना भी ये चाहिए था मेरा बेटा सज्जाद उठा के दो, मेरा पोता उठा के दो। नहीं, अगर कोई शौके ज़र्फ वाला तंग नजर वाला बैठा है, काम का बहाना बना जो खराश में पढ़ने का देखा है, बोलता हुआ कुरान कह रहा है बेटा मुझे वो कुरान ला दे जिसकी तिलावत की जाती है। वो कुरान ला दे, सिर्फ इतना तो कुरान कह सकते थे ना कि कुरान ला दे। अल्लज़ी युक़रा, वो जिसकी तिलावत की जाती है। पता नहीं इसकी तिलावत कहां कहां देख चुका था अली। अब यहाँ मैंने ये जुमला तुम्हें सुनाया तो है, मेरी यादाश्त याद काम रखिए, लेकिन सामने आ गया है कंध मुकर्रर के दोनों साथे फिर सुना देते हैं सारे खाना। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब तेरा मौला सज्जाद कुरान की तिलावत करता था तो कुरान खोल के करता था। तो ये ठीक है।
खत करेंगे, सोच में न पड़ना, ये घर सोच से पहले का है, इन्हें मानने में खैरियत है, सोचने में सारे नुकसान है। सारे खाना मैंने फिर तहकीक मांगना शुरू की कि आखिर ये भी तो अली है, और अली तो होता ही वही है जो नाज़िल होने से पहले बढ़ गए। मुसलमान बेटे बीच में जलाना सारे पढ़ना पढ़ा था नाज़िल होने से 7 साल पहले अली है, ठीक है ना? तो फिर ये भी तो अली है। अब बादशाह इसको क्या हाजत पड़ गई इंसान अभी देख के कुरान पढ़ने की? मेरी जस्तजू का सफर शुरू था, एक फिक्रा मुझे किताब में मिला, दिल में भी बात होता नहीं, मसला भी हल हो गया। जवाब ये मिला सच्चाई तो इसलिए कुरान खोल के पढ़ता था कि जमाने को कुछ बताना था क्या कि हो यतलो कुरान अवल कुरान लजूलो, ये कुरान की तिलावत करता था, कुरान इसकी तिलावत करता था। कली कली नगर नगर कली कली नारे हैदरी इरादे समझे में बोले 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 दम दम सगी याद जाना जरूरी होता है कि वो सनद मिल जाती है हर साहिब ईमान को कि जो हाथ वजीर पे उठाया गया मेरा ईमान है उस पर। और मुशरिक कह रहे हो जब तुम्हें क्या बताऊं लुत्फ कितना इस तरह जीने में है। अरे लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं जो अभी मेरे बच्चे अली की मोहब्बत ज़कात मांगती है। तू क्या है, मैं कौन हूं, हम क्या देखते हैं? मैंने अली के बड़ों को अली से प्यार करते देखा, ज़कात देना पड़ी। और अली से बड़े हैं कि तो या मुस्तफा या किबरिया। मुस्तफा ने अली से प्यार किया, माअल्लाह जाहिल कह गए थे ज़ौक़ाती मोहब्बत इब्ने अम्मी, अपने चचादार भाई की मोहब्बत में माअल्लाह गुमराह हो गया। अल्लाह को सफाई देना पड़ी। नज्म इज़ा हवा माअल्लाह सामने को इस कसम में जो लुत्फ है कुरान, जरा उसे महसूस कीजिएगा। वन नाज में अब अल्लाह है तो बहुत बोलो बच्चे, अल्लाह ऐसे कह देता जिसके नाम की कसमें खाई जा रही हैं। इस कसम में जो हुस्न है जरा गौर कीजिएगा साहबा। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जो पेशानी लगा देता। आप छोटे मेरे बुजुर्गों वाले सफाई देना थी अली की मोहब्बत के मामले की, तो अल्लाह कह रहा है कसम है उस सितारे की जिसने अली की चौखट पे सजदा किया। माज़अल्लाह साहिब तुम्हारा साहिब, तुम्हारा मालिक न गुमराह हुआ है न भटका है। ये सफाई बताती है, फतवा लगा था ना। तो दूसरा पड़ा है अल्लाह
उसे भी ज़कात देना पड़ी इस मोहब्बत की कि खुदाई का हिस्सा बांट के देना पड़ा। हुसैन खुदा कहता रहा, खुदा सुनता रहा। अब मेरे मालिक तेरी तू जाने, अली का मुनकर रिसालत के पहलू में खड़ा हो तो तू आजाद भेज लेता है। मेरे दोस्त हो गया। अब क्योंकि कुरान में भी यही गवाही दी है, 12 है मिनहा अरबातुन हो, तो मैं उन 12 में के 4, 12 में के 4 ज्यादा मोहतरम है। सादे मोहम्मद से पूछा गया, मौला 12 में 4 कौन से मोहतरम है? तो मैं जिसका नाम अली है। शायद भी एक इकाइयां था मौलाना, कहते अफजल तो मोहम्मद नहीं, तो मैं बेशक मोहम्मद अफजल है सबसे। फिर ये जिनका नाम अली है वो हुर्रम मोहतरम क्यों कहलाए? वरना उसकी वजह ये है ये हम नाम उसके हैं। नहीं, ये जो कहने वाला है, अब बात आ गई है, जिसको पूरी लगेगा मेरी मजलिस में तशरीफ न रखे, बस यही हो सकता है। या मुझसे मजलिस पढ़ाने का इरादा किया बैठा है तो अभी कांटा लगा दे, न बुलाए मुझे कभी। जैसे लेकिन जेब में रखी हुई है। हाँ, जो यहाँ है वो भी दलाल पे आता है। हाँ, मालिक से जमा घराने दो नंबर करके जीना ही नहीं चाहता है सारे खाना। अब सादे मोहम्मद इमाम भी अलियों जैसा है, वली उन्हीं के बराबर है, हुज्जत उन्हीं के जितना है, मासूमियत में उन्हीं का हमसर है। मान रहा है कि जिस इमाम का नाम अली है वो हमसे अफजल है, क्योंकि अल्लाह के हम नाम है। इमाम अल्लाह का हम नाम समझ के खुद से अफजल कह रहा है, और खज शिया करने वाले नमाज में उसका हम नाम समझ के बर्दाश्त कर लिया जाए। मैं तुम शराबी से आने से तुम शराबी हो। दो फिक्रे हैं इसी जिस्मान के मजलिस में बैठे हो, इसकी ज़ियारत है। बेचारा है जो भी चलते चलते आपके खिदमत में पिछले पीछे लोग खड़े हैं, अच्छा जीते रहो। हम सीधे साजिदीन की ज़ियारत में और मेरी कभी ज़्यादा बच्चे मैं उधर नहीं पढ़ना, उधर पढ़ना और बाजू भी खोल के बैठते हैं, लेकिन किसी और दुकान में ईमान करो। हाँ, मेरी आंखों में रखना। इसकी ज़ियारत में एक जुमला मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की अदालत तक मैदान महशर तक मेरी जिम्मेदारी। न फिक्रे हों तेरे इमाम की ज़ियारत में, मेरी दबाव काट लेना। हाँ, तौफीक फरमा करके क्या है नताशा, अस्सलामु अलैका या सफीनतल इल्म।
हर बंदे ने खरीदारी कहां से पैदा करना। अस्सलाम वालेकुम या सफीनतल इल्म व मीज़ानल हिल्म। ऐ इल्म के सफीने, ऐ इल्म की कश्ती, मेरा सलाम। ज़ियारत तेरे नाम की मैंने बनाई है, मेरे से सफाई ले लो। ज़बान इस्मत से अदा किए हुए जुमले हैं जो हम तामीले हुक्म के लिए पढ़ते हैं। सफीनतुल इल्म, इल्म का सफीना, इल्म की कश्ती। यार मेरी आंखों में आंख रखना, कश्ती की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए ना दरिया में उतरना है, दरिया संग। यार कश्ती डूब देखना किधर गई, क्यों डूब के मर न जाए, तैरना नहीं आता, कश्ती पार लगाती है। सज्जाद एक की कश्ती है, यानी एक का खताब है, पुनः सज्जाद के लेता। सुभान अल्लाह, जियो जियो देश, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ये देश, वाह 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 वाह। चले तो नहीं मेरे सामने। अच्छा, वैसे तो इन सब के, ये जो 14 का घराना है ना बच्चों, इन सब के मुंह में उसकी जबान है। ये सारे उसी की बोली बोलते हैं। लेकिन खुदा की कसम, आप जैसी न्याजमंद ने जितनी किताबें पढ़ी हुई, जिन भी शायद उतनी मुश्किल से पढ़ पाए। मैंने बड़ी अकलेजी और दीदा तेजी से देखा। फिर इनमें जिसका नाम अली है, हाँ तहकीक कर लेना, जो अरबी पढ़ सकते हैं वो तहकीक कर लेना, उलमा के दरवाजे पे जाइएगा। जिसका नाम अली है, उसके किसी न किसी दावे में ऐसी यकताई है। मैं ख्याल है अभी तो शायद खत्म हो गया। चुके 11 बजे में भी 5-6 मिनट रहते थे जब मैं बैठा था, तो क्या कह रहा था समय क्यों? मैंने कहा जिसका नाम अली है उसके दावे में कोई ना कोई ऐसी यकताई है। और पहले अली को देख लो, फर्श से अर्श, सदा से सरिंदा, मालूम से मालूम, शोहरत से गैर तक हर चीज पे अपना कब्जा बताता है। लेकिन जिस अली की मजलिस में बैठे हो, इसने एक ऐसी चीज पे कब्जे का दावा किया है जो पहले वाले अली ने भी नहीं किया। खरीदो तो कह दो, पक्की बात। तो सारे खाना दिन में याद ही लग रही है, मैं से लगी हुई तो हुसैन के बनी याद की, पता नहीं क्या हुआ। राफा फिर हवा, वहां वापस समा, हवा में उछलना शुरू किया, आसमान में बढ़ा। अब पीछे लोग चिड़िया कर रहे, कहां क्या होगा, आसमान गायब हो गया, सवारी भी नहीं है, बुराक भी नहीं मंगाया, कैसे चला गया। काफी देर बाद वापस आया, सबने बुजुर्ग पे चला, लोग दर्जनों पे, जबान गया एक बन गई, यानी कम था।
सरकार कहां थे? तो मैं घबराने वाली कोई बात नहीं। मैंने बैठे बैठे ऊपर देखा तो रवेश-ए-फिरदौस का, जन्नत-उल-फिरदौस की एक रवेश पर हमला जाफर तैयार और मेरे खानदान के कुछ बुजुर्ग किसी इल्मी मसले में बहस कर रहे थे। फैसला नहीं हो रहा था क्योंकि वक्त की हुकूमत नहीं हो। तो गया उनका फैसला करके वापस आ गया। कुछ मान गए, कुछ बेईमान थे, दिल में शक करने लगे। एक बॉल पड़ा, बोला जन्नत-उल-फिरदौस की रवेश पर जन्नत इल्लीयीन में गई। हाँ इल्लीयीन में है। हम तकबे आप में कुदरत है कि नहीं तक जाने की? कुरान को करीब पढ़ा ले आओ, ये सर करा। अब पास करके अगर मैं किसी के पास से मेरे हाथ में लो, कुरान सर करा के अलग हाथ में लेते ताकि मैं झूठ बोलूं और ये लोग देखते हैं नाज़िल हो जाए। वरना हर बंदा अपनी शीयत को खुद खिदमत हो गए। बस उसका ये कहना कि आपने कुदरत है जाने की सही सारे मौजूद में सिर्फ ये जवाब आई। जवाब जरा हवालियों फरमान नाहनो सनाना फरमान नाकबे वहनो से राया सनाया फरमान जन्नत बनाई भी हमने। जन्नत बनाने वाले भी हम और जवाब भी हम हो सके। बेशक देख रहे नजफ वाले ने भी दावा नहीं किया कि जन्नत मैंने बनाई। ये और बात है कि तेरा मेरा जात अगर बर्दाश्त न कर सके, वरना तो इन्होंने नौकरों को इजाजत दे दी। बगदाद के शहर की कोने से मिट्टी लेना ऐसे ना, ऐसे था ना। खुश्क मिट्टी, खुश्क मिट्टी को मसला अरबी में तुराब कहते हैं। तुराब जो अबू तुराब वाले होते हैं ना, तो तुराब से काम लेते हैं। इसके बरक्स मैंने एक हुज्जत को देखा, बहुत बड़ी हुज्जत को। थोड़ी मिट्टी जमा करता था, थोड़ा पानी के छेके लगाता था और फिर परिंदा बनाता था। कौन? 3 आवाजें आई हैं, बाकियों की तहकीक शायद बोलो ना। रोहिंगा में जाता था, जमीन का बेटा बनाता था, परिंदा 2 चीजों से, मिट्टी भी पानी भी। मिट्टी को पानी में होकर नहीं बनाता, पानी को मिट्टी में होकर चलाता। मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम को सोच को मिट्टी देता है, परिंदा नहीं बनाता, जन्नत बन जाती है। जिनके 8वें 9वें दर्जे के नौकर की बराबरी मरियम करते
समझ गया आपके हिस्से का पढ़ा गया। मैं अक्सर मुझसे आप ये जुमला सुनते हैं कि 2 और अदाकारों के हिस्से का पढ़ना है। और याद होगा क्या कहा करता हूं कि एक तुम में बैठ के जहूर होता है, और आज उसी लहू होने वाले को उसका अपना पुरसा देना है। अल्लाह अकबर, अजर कमल अल्लाह। बस तवज्जो आपकी हो गई। आज तक या तो वाजुम की कसम बड़े बड़े गंभीर और गंभीर मसाइल शहबीर ने हल किए, लेकिन ये मसला मिनट की कसम मेरे इल्म की ताकत छुपा है कि अज़ादार का आंसुओं से रिश्ता क्या है। मौला की कसम मैं नहीं समझ पा रहा। फजाइल में हमें लड़ना पड़ जाता है, जानना पड़ जाता है कि हमें इधर देखो कई दवा में मसाइल शुरू किया नहीं, हर अज़ादार तशहुद की हालत में आ जाता है, आंखों के बादल बरसने का तैयार। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के बच्चे भी सज्जाद के दर्द जानते हैं। उन्हें याद दिलाने के 2 फिक्रें कहकर मिंबर छोड़ने लगा हूं। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि जिस मौलों में भी बतूल के जिस बेटे को जहर दिया उसने मुफ्त में लागत कमाई। क्या मतलब? कुछ अर्सा इंतजार करे तो ना कराची वालों बतूल का हाल देखा, ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर गया होगा। अल्लाह अकबर, अजर अल्लाह, अल्लाह। और जितना शामवादी को ये बीमारी कर दिया ऐसा खुदा की कसम कोई नहीं गया। हालांकि खुद सज्जाद की पुष्ट में नाखुन की इतनी जगह खाली नहीं थी जहां शिमर हवाले में करबला की तारीख न लिखी हो, लेकिन अब्बास का आलम मेरे सामने खड़ा है। इसकी कसम यही टुकड़े हैं, खून के फवारे उड़ता था और रो के इब्ने मुंज़िर बताएंगे से तेरा बीमारी का दवा इमाम कहता था। इब्ने मुंज़िर जितने जख्म करबला में मेरे बाबा को लगे उससे दुगने जख्म बाजारों में मेरी फूफी को लगे। अल्लाह अकबर। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया, इसीलिए मुझे बार बार हाथ करना पड़ते हैं। मैं जानता हूं कि अल्लाह का दिल रेशम से ज्यादा मुनाफिक होता है। जमाने में रिदाओं का पहला अज़ादार। अल्लाह अकबर। 3 लफ्ज़ सज्जाद की जिंदगी का नासूर है कराची वालों। एक जवानी, जहां ये लफ्ज़ कोई बोलता सज्जाद को अकबर याद आता। दूसरा लफ्ज़ बाज़ार। अल्लाह अकबर। तीसरा लफ्ज़ पर्दा। हाँ, ऐसे ये बात मैंने मुझसे फरमाई थी। इसी का एक जुमला क्या करना है, मेरा छोड़ने लगा मालूम करो अपनी इबादत को, जहर मिल गया सज्जाद को। और ये भी मैं याद दिलाऊं, जिससे जहर मिले वो तड़पता भी है, कलेजा भी बनता है, तो खून की उल्टी भी आती है। तड़प रहा था बिस्तर पे, अचानक दोनों हाथों से जरूर आगे बेटे ने सीना दबाया और शाम की तरह मुंह करके बोलना अपने बेटी जलाल के आलम में कहा, कौन कहता है तुझे वारिस है? कौन कहता है तेरा वारिस नहीं? जनाब बाबू ने भैया बाबू मन तो बाबा किससे विचार कर रहे हैं? रो के कहा बेटा मुझे छोड़ दे, मेरी जैसे जैसे जीवन जाएगी एक दादे नाम से
चला जा। सीमा का आखिरी वाक्य है और बेटे सीमा को इमोशनल है। मेरी जगह पे सैकड़ों मील महार कमर से बांध के शाम के कांठों में सफर किए हैं सितारे। मैं अपनी दादी की गरीब पहचान नहीं मान सकता। जाके सीता की गरीब तस्वीर कर फिर मैं हमारे करता। बस मेरे आखिर से मैं छोड़ने लगा हूँ। जिसके सीने में गोश्त है उसके लिए परिवार पत्थर वाले के लिए नहीं। एक दादी मामू से मेरा 5 महीना शाम पहुंचा। सीता की आंखें बंद थी, उद्मा की आंखें छोड़ी। लेकिन मुस्लिम का सत्याग आ गए हो। अब तुम कैसे होगे? जिन्होंने बातें में रोकेगा दादी मैं जाते हूँ और मैंने आवाज से बातों के बीच विरोध नहीं डाला तो नहीं समझा है। मैंने अभी ऐसी बात करी है बाबा की मजबूरी है, पागल नहीं है। कहा मैं जवान से मेरा सत्ता दुनिया में नाम है सरकार को Hare